हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक दिलचस्प कहानी। ऐसे तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते ही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आज एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे जिससे हमारा मन जो है तरोताजा हो जाएगा। तो आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसे लड़के की कहानी है जो घर में कभी बूढ़े बुजुर्गों का महत्व नहीं देता था, उनके महत्व को समझता ही नहीं था। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं उस लड़के की। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूं। दबा दो जल्दी, दबा दी। तो एक बार की बात है, एक लड़के को एक लड़की से प्रेम होता है और वो लड़की भी इसे प्रेम करती थी। तो लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन बात यह ये थी कि लड़का के माता पिता तो इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन जो लड़की थी उसके माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सारे दबाव देने के बाद, कुछ लोगों के दबाव के कारण लड़की के पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब लड़का शादी के लिए बात करने के लिए जाता है तो लड़की के पिता एक शर्त रखते हैं। चूंकि वो शादी से खुश नहीं थे तो वो चाहते थे कि किसी भी तरह शादी ना हो, तो इसके लिए एक शर्त रखते हैं। वो लड़के से कहते हैं कि भाई शादी में जब बारात आएगी तो बारात में कोई भी बुजुर्ग घर का नहीं आएगा। जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं कोई भी बाराती में नहीं आना चाहिए। जितने भी लोग आएंगे वो सारे यंग ब्लड होने चाहिए, सारे जवां होने चाहिए। लड़का को शादी करनी थी, लड़का तैयार हो जाता है। जब घर में जाकर के इस प्रस्ताव को रखता है तो सारे लोग शादी के लिए भाई रेडी थे। लेकिन जब शादी के लिए जब तैयार होते हैं तो लड़का बोलता है कि लड़की के पिता का एक शर्त है। सारे लोग पूछते हैं कि क्या शर्त है? तो लड़का बोलता है कि लड़की के पिता चाहते हैं कि बारात में कोई भी बुजुर्ग लोग नहीं जाएंगे, कोई भी पुराने लोग नहीं होंगे। लड़के के पिता को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई अपने लड़के की शादी है और हम नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा उनको आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन चूंकि लड़के को शादी करनी थी तो वो सबको मनाया कि चलिए भाई आप मत जाइए, नहीं तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो सारे लोग तो मान जाते हैं, लेकिन जो लड़की के नाना थे वो अपने नाती से बड़ी प्रेम करते थे। वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए। जब बारात तैयार हुई जाने के लिए तो वो तैयार हो गए। अब बोले कि मुझे चलना है। तो लड़का भी अजीब सोच में डूब गया कि अरे भाई अगर वहां बुजुर्ग जाएंगे तो वो शादी ही नहीं होगी, तो आखिर हम इन्हें ले कैसे जाएं? तो जो अपनी बात अपनी नाना के साथ रखता है तो वो नाना जी कहते हैं कि चलिए भाई मुझे गाड़ी के डिक्की में ही बंद करके ले जाओ या किसी बॉक्स में डाल दो, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। जब शादी अच्छे से हो जाएगी, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो फिर वैसे ही चला आऊंगा, लेकिन भाई मैं तो अपने नाती के शादी में जरूर जाऊंगा। तो लड़का इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अपने नाना जी को गाड़ी के डिक्की में बैठा करके और लेकर के चला जाता है। जब वहां पर वो शादी के लिए पहुंचता है तो लड़की के पिता देखते हैं कि सारे यंग ब्लड हैं, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं है। तो लड़के के सामने एक शर्त रखते हैं शादी से ठीक पहले, और वो लड़के से कहते हैं कि मेरे घर के सामने से एक नदी बहती है, अगर उस नदी में बहते हुए पानी की जगह अगर तुम दूध को बहवा दो तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लड़का बड़ा सोच में पड़ जाता है कि अरे ये कौन सी शर्त है, ये तो शादी नहीं करने वाली शर्त है, ये तो शादी होगी ही नहीं। चूंकि नदी में पानी की जगह दूध बहेगा कैसे? बड़ा लड़का मायूस हो जाता है और अपने सारे दोस्तों के साथ उदास होकर के वहां से वापस आता है। जब वापस आता है तो नाना जी उस डिक्की में बंद थे। वो खटखट की आवाज कर रहे थे कि अरे भाई मुझे निकालो, अरे भाई मुझे निकालो। तो उस लड़के को याद आया कि अरे भाई मेरे नाना जी भी साथ में आए हैं। वो डिक्की खोलता है, नाना जी बाहर आते हैं। लड़का बड़ा उदास था। नाना जी बोलते हैं कि क्या बात है? तो ये अपने नाना जी से बोलता है कि नाना जी ये तो अजीब बात हुई,
लड़की के पिता ने एक शर्त रखी है। नाना जी बोले कि क्या शर्त है? लड़का बोलता है कि वो बोलते हैं कि मेरे घर के सामने से एक नदी बहती है और नदी में पानी की जगह तुम्हें दूध बहवाना है, तभी हम अपने लड़की की शादी तुमसे करेंगे। अब बताइए कि ऐसा कभी हो सकता है? नाना जी बुजुर्ग थे और काफी समझदार थे। बोले कि बस इतनी सी बात है, सुनो और जाकर के उस लड़की के पिता से कहो कि मैंने दूध का इंतजाम कर लिया है और उस नदी से अब पानी को निकाल दे। लड़का बड़ा उपाय को देख करके खुश हो जाता है कि बोला करी वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। वो तुरंत दौड़ करके जाता है और लड़की के पिता से कहता है कि सुनिए, नदी से पानी को आप हटाइए, मैंने दूध का इंतजाम कर लिया है। जब जैसे ये बात सुनते हैं लड़की के पिता अचंभित हो जाते हैं, बड़ा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ बाराती में जरूर कोई बुजुर्ग आए हैं। लड़का बोलता है कि अरे इनको कैसे पता है? बोला कि नहीं नहीं कोई नहीं आए हैं। बोला कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे साथ बुजुर्ग जरूर आए हैं। तो लड़का बोलता है कि हां, मेरे नाना जी मेरे साथ आए हैं। तो लड़की के पिता बोलते हैं कि चलिए अपने नाना जी से मिलाइए। नाना जी सामने आते हैं और नाना जी के से वो बात जब करते हैं तो वो लड़का को देख करके और लड़की के पिता कहते हैं कि देखा, आज तुम्हारे नाना जी आए हैं और उन्हीं के उपाय से आज तुम्हारी शादी हमारी लड़की से हो सकती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और सारे लोग इस उपाय से खुश होकर के और लड़के की समझदारी से और उनके नाना की बात से प्रसन्न होकर के और वो लड़की के पिता अपने लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं और हंसी खुशी शादी हो जाती है। तो देखिए दोस्त, यहां इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुजुर्ग चाहे घर में जैसे भी हो, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर घर में बुजुर्ग का छाया न हो तो समझ लीजिए कि वो घर ऐसा हो जाता है जैसे मानो किसी छत का घर हो। इसलिए अगर हमें जीवन में खुशहाल रहना है तो अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता सबका सम्मान करें और सबकी बात माने, क्योंकि हम कितना ही होशियार हो जाएं, बुजुर्ग के बिना हम अधूरे हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहते हैं कि हमेशा आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन बड़ों का सम्मान करें और बुजुर्गों को महत्व दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।